हाय दोस्तों, मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं आप लोगों के बीच आज भारत का भूगोल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ ही पॉइंट पढ़ना है जो एग्ज़ाम में बेसिकली जो एग्ज़ाम में आता है उस पर फोकस करना है। थ्योरी थोड़ा बहुत बताऊँगा आपको, लेकिन मेन फोकस रहेगा कि हाँ, हम क्वेश्चन किसी तरह, आप अगर कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइएगा तो आपको झट से क्वेश्चन बनेगा। और भारत का भूगोल ख़त्म होने के बाद हर वीडियो 20-20 मिनट का होगा और ख़त्म होने के बाद फिर आपका राज्य व्यवस्था इसी किताब से होगा। ये प्रिंट बहुत अच्छा है, कलरफुल बुक है, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको पसंद भी आएगा और मैं पढ़ाने में आपका मदद करूँगा। सबसे पहले अगर भारत की स्थिति का बात करें तो भारत की स्थिति कहाँ है। मान लिया जाए ये क्या है, ये एक ग्लोब है। इस ग्लोब में भारत की स्थिति यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे ये आपका क्या है? विषुवत रेखा। ये आपका क्या है? ये आपका कर्क रेखा। ये आपका क्या है? मकर रेखा। ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका विषुवत रेखा है और ये आपका मकर रेखा है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका विषुवत रेखा है, ये आपका मकर रेखा है। जब आप मैप, वर्ल्ड मैप देखिएगा या विश्व का मैप देखिएगा तो आपको मैप तो सीधा नज़र इस तरह से होगा, इस तरह से आपका रहेगा, इस तरह से रहेगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये गोल रहता है। तो वही आपका स्थिति आपको बताना चाह रहे हैं कि भारत की जो स्थिति है ये आपका यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे। ये जो ब्लैक पॉइंट आपको कर रहे हैं यहाँ पे है। और ये जो विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा के ऊपर है भारत। और भारत जो है ना, ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा को, ये भारत जो है कर्क रेखा को काटती है। भारत जो है कर्क रेखा को काटता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपको बताते हैं, ये नीचे आपका मकर रेखा है। ये मकर रेखा, ऑस्ट्रेलिया एक देश है या देश भी कह सकते हैं, या देश तो है ही, ये मकर रेखा को काटती है। तो ऊपर क्या है? भारत। तो ऊपर मतलब उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, भारत कहाँ है? ऊपर। ऊपर मतलब उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये, तो अगर पूछेगा आपको कि भारत किधर है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? उत्तरी गोलार्ध। चलिए, भारत की स्थिति पूरे विश्व में आपको पता चल गया। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम भारत के बारे में स्पेशली पढ़ते हैं कि भारत की स्थिति या भारत में क्या क्या है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि भारत की चौहद्दी देख लीजिए। भारत की चौहद्दी, तो देखिए भारत की चौहद्दी ये है कि ये क्या है? इंदिराकोल। उत्तर में क्या है? इंदिराकोल। उत्तर में क्या है? इंदिराकोल। दक्षिण में क्या है? मुख्य, अगर भूमि का बात करें तो कैप कैमरून मुख्य भूमि। मुख्य भूमि मतलब कि देखिए भारत, यहाँ पे अंडमान निकोबार भी है। यहाँ पे यहाँ पे अंडमान निकोबार भी है। तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार भारत का ही भाग है। और सबसे नीचे की बात करें तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, जो अभी अभी पानी में डूब गया है, जो है इस पानी में डूब गया है। लेकिन मुख्य भूमि का बात करें, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये मुख्य भूमि का बात करें तो ये है कैप कैमरून, यहाँ कन्याकुमारी के पास। तो बोलेगा, सब पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का उत्तरी गोलार्ध कहाँ है, तो आप यहाँ जवाब दीजिएगा ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर चले जाइए, सबसे ऊपर, यहाँ पे सबसे ऊपर, यहाँ इंदिराकोल। अगर दक्षिणी की बात करें तो इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी की बात करें तो अगर दक्षिणी बोलेगा तब आप इंदिरा पॉइंट मारिएगा। लेकिन अगर आपको नीचे नीचे ये है, यहाँ पे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, लेकिन यहाँ मुख्य भूमि का दक्षिणी बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा कि कैप कैमरून। मुख्य भूमि मतलब भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी किधर है तो आप क्या बोलिएगा? कैप कैमरून। अब आइए आपका पश्चिम। तो देखिए पश्चिम ये है, क्या है? पश्चिम ये है। अब पूरब ये है। सूर्य यहाँ से पहले उगता है, सूर्य यहाँ से उगता है, मतलब किधर? इधर आपका अरुणाचल प्रदेश से तरफ से सूर्य उगता है। और डूबता किधर है? तो गुजरात की तरफ से। तो जो आपका पूर्व है, पूर्व से सूरज उगता है। तो पूर्व की, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु अगर पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? कीबीथू। क्या बोलिएगा? कीबीथू। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कीबीथू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है कीबीथू। यहाँ आपका कीबीथू लिखा हुआ है। तो आपसे पूछेगा, बताइए कि सब भारत की पूर्वी बिंदु कहाँ है, तो ये कीबीथू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। और
आपका भारत की पश्चिमी बिंदु कहाँ बोलेगा, तो आप क्या बोलिएगा पश्चिमी बिंदु, तो गौहर माता, गुहार माता या गुहार मोती, जो कि कहाँ है, गुजरात में, जो कि कहाँ है, गुजरात में। तो आपको भारत का चौहद्दी पता चल गया कि भारत का चौहद्दी, पहला उत्तर की बात करें तो इंदिरा कॉल, देखिए ट्रिक क्या है, इंदिरा कॉल इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल इंदिरा पॉइंट, मतलब उत्तर में इंदिरा कॉल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, लेकिन मुख्य मूवी बोलेगा तो कैप कैमरन, मुख्य मूवी बोलेगा भारत का तो कैप कैमरन। अगर पश्चिम, अब आ गया पश्चिम पूरब, तो पूरब में की बीथू, पूरब में की बीथू, मतलब पूरब में क्या बीता, पूरब में की बीथू। अब पश्चिम में गोहर मोती, पश्चिम में गोहर मोती, पश्चिम में गोहर मोती। अब ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे अब बोलेगा कि चलिए बताए पश्चिम से पूरब के बीच की दूरी कितना है, तो पश्चिम से पूरब के बीच की दूरी अगर बात करेगा, तो पश्चिम से पूरब के बीच की दूरी आपका यहाँ से यहाँ तक का बात करें तो कितना है, 2933, कितना है 2933, मतलब कहने का है कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी कितना है, तो 2933, मतलब 2933 किलोमीटर। तो पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी कितना है, 2933 किलोमीटर, याद रखिएगा। और अगर पूछेगा कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, सबसे नीचे कन्याकुमारी कैप कैमरून, वहाँ से बीच की दूरी कितना है, तो आप क्या बोलिएगा 3214, कितना बोलिएगा 32, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है 3214, कितना 3214, उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 3214, याद रखिए। ट्रिक से याद करेंगे तो उत्तर, तो ऊ ऐसे करके लिखा है, तो ऊ 3 याद रखिएगा, तो 3 से स्टार्ट होगा तो 3214, और पूरब से पश्चिम कितना बोलेगा, तो 2933। तो आपका चौहद्दी पता चल गया, इनके बीच की दूरी पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि अभी कुछ देर पहले आपको ये बताए थे कि भारत की स्थिति कहाँ है। तो भारत की स्थिति, सबसे पहली बात फिर से एक बार ग्लोब बना देते हैं। अगर पूरे विश्व में भारत की स्थिति फिर से अब ग्लोब बना के आपको बताते हैं, तो ये यहाँ पे है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये किधर हो गया, ये हो गया आपका पूर्व पूर्व तरफ। किधर हो गया, पूर्व तरफ। देखिए ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, अरे सॉरी, ये पश्चिम है, ये पूरब है। इधर वाला, इसके लिए अगर बात करें, इस जगह के लिए बात करें, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो अगर पूछेगा कि विश्व में भारत की स्थिति कहाँ है, तो आप क्या बोलिएगा, उत्तर पूर्व, कितना क्या बोलिएगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में है भारत विश्व में। अगर विश्व की बात करें तो उत्तर देखिए यहाँ से काटिए तो उत्तर इधर हो गया, अब पूरब आपका इधर हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपका देशांतर, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि भारत की देशांतर और अक्षांश रेखा किधर है। तो भारत का देशांतर और अक्षांश रेखा, सबसे पहले ये देखिए कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये होता है देशांतर। ये जो लाइन पूरे विश्व में ऐसे करके खींचा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं देशांतर। पूरे विश्व में ये काल्पनिक लाइन, ये आपको दिखेगा नहीं, ये साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह का लाइन खींचा हुआ है। तो अब देखिए ये लाइन को आप इस लाइन को काटिए, यहाँ पे आप काट के देखिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ एक नज़र आएगा लाइन, यह वाला काल्पनिक दिखता नहीं है, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि ये लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन, हाँ। तो ये लाइन जो है ना, यही देशांतर है। तो भाई यहाँ से देशांतर होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक भारत की स्थिति है, कुछ देशांतर स्थिति है। तो वो कौन सा देशांतर स्थिति है, तो ये जो गौहर माथा के पास जो है, ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर है। ये कहाँ है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट भारत का देशांतर है। देखिए सीधा याद रखिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर है। तो अब भारत की देशांतर रेखा अगर पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, ये आपका देशांतर। उसी तरह आपका अक्षांश रेखा होता है, याद रखिएगा अक्षांश रेखा, यही अक्षांश रेखा, अगर आपको यही अक्षांश रेखा मकर रेखा ही होता है,
अक्षांश रेखा कर्क रेखा भी होता है और अक्षांश रेखा विषुवत रेखा भी होता है, बस जगह का बात है। अगर 0 डिग्री अक्षांश है तो समझ लीजिए वो विषुवत रेखा है। अगर 0 डिग्री अक्षांश है तो वो क्या है? विषुवत रेखा। अगर 0 डिग्री अक्षांश है तो विषुवत रेखा। अगर 0 डिग्री अक्षांश है तो विषुवत रेखा। अगर 23.5 डिग्री उत्तर है, अब देखिए, जैसे कि अगर आपका, देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं अक्षांश, ऐसे करके लाइन खींचे तो ये हो गया अक्षांश। ये काल्पनिक रेखा है, मतलब ये एक्चुअली में दिखेगा नहीं, ये काल्पनिक साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया है कि चलिए भाई हम अपनी दिशा सूचक कैसे, हम कहीं भी जाएंगे तो सिंपल जाने के लिए किस तरह से कैसे बनाया जाए। एरोप्लेन भी चलता है तो इसी तरह से चलता है, ठीक है। अब देशांतर और अक्षांश पता करके वो एरोप्लेन, कहीं अगर आपको इंग्लैंड भी जाना है तो आपको देशांतर और अक्षांश पता होगा तभी आप कहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये काल्पनिक, तो ये हुआ आपका अक्षांश, ये जो लाइन खींचा हुआ है। अब यही लाइन को आप काटिए, यहाँ से काटिए, लेकिन देखिए, देखिए यहाँ पे ये डिग्री, ये 1 सेकेंड, 8 डिग्री 4 मिनट, ये क्या है? अक्षांश से लेके यहाँ पे ऊपर लाइन देखिए जम्मू कश्मीर की तरफ, यहाँ ये कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। तो 8 डिग्री 7 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट आपका क्या है? भारत का अक्षांश रेखा है। 8 डिग्री 4 मिनट ये ये मुख्य भूमि से है, लेकिन आपको नीचे से बोलेगा, अगर बोलेगा ओवरऑल, तो अंडमान एंड निकोबार आपको बोले थे इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट। तो अगर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट से 6.5 डिग्री 4 मिनट ये अक्षांश रेखा है। 6.5 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा है, अगर मुख्य भूमि नहीं लेंगे तब। लेकिन अगर मुख्य भूमि लिखें, देखिए मुख्य भूमि मतलब क्या? भारत से सटा हुआ, तो देखिए क्या कन्याकुमारी है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका क्या है? अक्षांश रेखा। अब आप, अभी हम आपको कुछ देर पहले बोले थे, क्या बोले थे? कि 0 डिग्री अगर अक्षांश हो जाता है तो वो क्या है? वो विषुवत रेखा। तो जरूर यहाँ पर ये देखिए ये कैसे हो रहा है, ये हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, ये 11 हुआ, ये 12 हो गया, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, ऐसे करते करते टोटल 37 हुआ, ठीक है। तो 37 हुआ। उसी तरह ये भी तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे ऐसे करके, तो जरूर यहाँ पे क्या होगा? एक विषुवत रेखा। तो देख रहे हैं भारत विषुवत रेखा को काट रही है? नहीं काट रही है, लेकिन एक कर्क रेखा है जो गरम झाज भी तृप्ति मिलेगी, ट्रिक है, आपको आगे पता देंगे बहुत अच्छा से। ये क्या है? 8 राज्य को काटती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है। ये काल्पनिक रेखा है, लेकिन ये 23.5 डिग्री क्या, ये 1 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री पर ही कर्क रेखा मानते हैं, जैसे 0 डिग्री पर विषुवत रेखा मानते हैं। तो ठीक है, और ये टोटल कितने राज्यों को काटती है? 8 राज्य को, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वह कौन सा अक्षांश रेखा है जो भारत को काटती है। तो आप सीधे याद रखिएगा भाई, कर्क रेखा वाला अक्षांश है। देखिए नाम वही है, 23.5 डिग्री अक्षांश बराबर कर्क रेखा, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पर आप इतना बता दिए, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले भारत की कुल राज्य अब कितना है? तो 28 राज्य है। भारत की कुल राज्य कितना है? 28। और यूनियन टेरिटरी, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, कितना है टोटल? 8। उत्तरी, उत्तर से दक्षिण आपको बोले थे उत्तरी 3 करके 3214, अब पश्चिम से पूर्व 2933, पश्चिम से पूर्व 2933, ठीक है। अब देखिए ये तो खैर ये अभी जरूरी नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें जो जो आपको पढ़ा है उस पर रिलेटेड आपको बताना चाहते हैं कि अक्षांश विस्तार अगर बोलेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 अक्षांश, जिसको ऐसे इस तरह से बताए थे आपको अक्षांश। तो ये कितना है? 8 डिग्री, भारत ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतर आपको यहाँ पे ये वाला लाइन, ये वाला देशांतर तो कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अच्छा, प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? तो याद रखिएगा 111। प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111। तो अक्षांश कैसे आपको बोले थे? अक्षांश देखिए ये है अक्षांश, ये क्या है? अक्षांश। तो इसके बीच की दूरी कितनी है? इसके बीच की दूरी कितना है? 111। प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी कितना है? 111, ठीक है।
आगे बढ़े। अच्छा, अब आपको देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में अगर 2 घंटा का गैप होता है, मतलब क्या, सूर्य का यहाँ से यहाँ तक के लिए सूर्य को प्रकाश आने में, जैसे कि सूर्य कहाँ उग रहा है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उगता है, तो सूर्य का प्रकाश गुजरात तक पहुँचने में 2 घंटा लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला है और इसी को समय अंतराल भी बोल सकते हैं कि 2 घंटा समय अंतराल लेता है गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है समय अंतराल की बात करें तो 2 घंटा। आप ये नहीं सोचिएगा कि भाई हमको जाने में वो जाना नहीं, वो रास्ता अलग चीज़ है। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश 2 घंटा लगता है जाने में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए भारत का तटीय विस्तार। अब देखिए तटीय विस्तार कितना है, पहले 7516 था, अब 11,009 हो गया। तो तटीय विस्तार इसको बोलते हैं। देखिए पानी के साइड से ये पूरा तटीय विस्तार, ये जो आपको रेड लाइन से दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल 11,098 किलोमीटर है। कितना है, 11,098। पहले 7516 था लेकिन अब 11,098 किलोमीटर। सबसे लंबी तटीय सीमा, तो भाई सीधी बात है कि सबसे लंबी तटीय हम लोग जानते हैं कि गुजरात है। तो गुजरात में टोटल कितना है, 2340, 234 याद रखिए। गुजरात का तटीय सीमा टोटल कितना है, तटीय रेखा तो कितना है, 2340। तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु देखिए कहाँ है, तमिलनाडु ये है, ये क्या है, तमिलनाडु। यहाँ से यहाँ तक का तटीय रेखा कितना है, विस्तार 1068। कितना है, 1068। पहले कितना है, 2340 और 10 ये कितना है, 1068। अगर टोटल तटीय राज बोलेगा तो भाई टोटल कितना समुद्र के बगल में टोटल कितना राज्य है। तो देखिए 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया क्योंकि इसके बगल में देखिए अरब सागर के बगल में है, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया और 8 ये हो गया। तो देखिए 1 ये गुजरात है, ये क्या है, ये गुजरात है। ये 2 नंबर ये मुंबई है, ये मुंबई है। और ये क्या है, कर्नाटक है। ठीक है, ये आपका केरल है, ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपका उड़ीसा है और ये 8वां नंबर आपका क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो फिर से देख लिया। और आप गोवा भी देख लीजिए, यहाँ पे कितना है, 8 ये हो गया ना, ये वाला आपका 9 नंबर ये आपका गोवा है। याद रखिएगा ये गोवा छोटा है इसलिए आपको दिखता नहीं है। तो टोटल 9 कितना राज्य तट से बन रहा है, तो 9। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है 9। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है आपको याद रखना है कि भारत का टोटल पड़ोसी देश टोटल कितना है, 7 पड़ोसी देश है। कितना है टोटल, 7 पड़ोसी देश। अब देखते हैं कि कौन सा सब मिटा देते हैं आपको तो आपको समझ में आएगा। कौन सा देश भारत से सबसे ज़्यादा सटा हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा तटरेखा तटरेखा नहीं, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती है, मतलब ज़मीन शेयर करती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा किस करती है, चाइना करती है। कितना करती है, तो 3488 करती है, मतलब 3488 किलोमीटर चीन जो है ना भारत से अपना जो है ज़मीन शेयर करती है या बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, और लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा किस पर करती है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में कितना करती है, 4096.7 किलोमीटर। कितना, 4096। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत और बांग्लादेश है, और उसके बाद अगर बात करें तो चीन है, उसके बाद आप बात करें तो चीन है। चीन के बाद तब हमारा नल्ला पाकिस्तान है जो 3323 करती है, 3323। तो याद रखिएगा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश 4096, चीन 3488, भारत पाकिस्तान 3327। अब भारत म्यांमार बात करें तो 1643। भारत म्यांमार से कितना करती है, 1643। भारत म्यांमार की सीमा कितना साझा करती है, 1643। अब भारत नेपाल की बात करें तो 1751। भारत नेपाल की बात करें तो 1751। ठीक है,
और भारत और भूटान की बात करें तो 1699। भारत और भूटान की बात करें तो 1699। सबसे कम बात करें तो अफगानिस्तान के साथ कितना करती है, 106 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका याद रखिएगा कि सबसे बांग्लादेश 4096, बांग्लादेश 4096, बांग्लादेश 4096, चीन 3488, चीन 3488, चीन 3488, भारत पाकिस्तान 3323, भारत पाकिस्तान 3323, भारत पाकिस्तान 3323। उसके बाद आपका भारत और नेपाल 1751, भारत नेपाल 1751, 1751 याद रखिएगा ट्रिक से, भारत नेपाल 1751, भारत म्यांमार 1643, भारत म्यांमार 1643, और उसके बाद अफगानिस्तान 106। भारत के बारे में एक चीज़ शुरू में थोड़ा विस्तार उसका चौहद्दी बता रहे थे, लेकिन और भी कुछ है जो कि देख लीजिए। भारत गोंडवाना का लैंड है, याद रखिए भारत किसका लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना का। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां राज्य है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल के दृष्टि में, मतलब पूरे विश्व में क्या है कि 7वां सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है। ठीक है, और क्षेत्रफल और विश्व का कितना 2.4, अगर पूरे विश्व 100 है तो 2.4 पर, अगर 100% विश्व है तो 2.4% सिर्फ भारत है, याद रखिएगा। और जनसंख्या की बात करें तो 17.5% जनसंख्या रहता है। अभी तो खैर सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गया है, पहले चाइना का था, लेकिन 2023-2024 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गया है भारत का। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल क्या हो गया, 32,87,263। इसको एकदम रट लेना है कैसे भी करके कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, भूमध्य रेखा से भारत की दूरी, आपको भूमध्य रेखा वही 0 डिग्री अक्षांश, और उसके ऊपर ना 8 डिग्री 4 मिनट थे हम लोग, तो यहाँ से यहाँ के बीच में दूरी कितना है, तो 876 किलोमीटर आपको ये बोल रहा है भूमध्य रेखा से भारत की दूरी। यहाँ पे भूमध्य रेखा होगा कोई, ठीक है, काल्पनिक रेखा मतलब असली में नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी आपको बोल रहा है कि 813 किलोमीटर। कितना, 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। ठीक है, कैसा है आकृति भारत का, चतुष्कोणी। कैसा है, चतुष्कोणी। भारत की आकृति कैसा है, चतुष्कोणी। टोटल कितना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको बताए भी थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान, सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। ठीक है, फिर रंपा याद रखिएगा कि रंपा राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महान उत्तर, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश, रमप्पा, अब महान उत्तर, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा, जो कि बोले थे आपको यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो आप इसको याद करके रखिएगा, और बाकी जो भी बचा है उसको कल करेंगे। आज का सेशन यहीं तक हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको दोस्तों तक पहुंचाए, और जो कमज़ोर स्टूडेंट है कृपया उनको दो, वो ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर समझेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।